हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। ये आर ओ एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने पहले कभी किसी ना किसी के मुंह से ये ज़रूर सुना होगा कि डायग्राम के साथ या पिक्चर के साथ काफ़ी इजीली तरीके से चीज़ें याद की जा सकती हैं। तो आज हम उसी प्रकार कुछ लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और प्लीज़ अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या कुछ नया है हमारे साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहलाता है? सिक्किम। ये डायग्राम देख के आप एक बार यहाँ के बारे में ये इमेज अपने दिमाग में बना सकते हैं जिससे इजीली आपको याद हो जाएगा। सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और पर्वतीय स्थल से इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड बनाते हैं या इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। ये सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। एक बार अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये प्लीज एक बार पिक्चर जरूर देखिएगा। सतलुज नदी तिब्बत में राकेशताल झील के पास से निकलती है जो मानसरोवर के पास स्थित है। भारत की उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकाल। इंद्राकाल जम्मू कश्मीर अर्थात लद्दाख में स्थित भारत का सबसे उत्तरीय बिंदु है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है? हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर दिशा में प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ये रहा एक छोटा सा फिगर जिसे आप देखकर इजिली समझ सकते हैं कि थार मरुस्थल कैसा दिखता है और कितना सुंदर होता है। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। हालांकि भारत का कुल दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अर्थात अंडमान निकोबार को कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसे ही दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी में पहले बाढ़ें बहुत आती थी, इसी कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेरापूंजी। चेरापूंजी अब मानसून राम भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। हम उम्मीद करते हैं इन छोटे छोटे डायग्राम की वजह से ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस स्थान पर होता है? सुंदरवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश में से निकलकर मेघना नदी बनाती हैं जो सुंदरवन में डेल्टा बनाती हैं। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक समुद्री तट वाला राज्य है? ये आप में से जितने लोग तैयारी करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होगा। ये गुजरात है जो कि मैप में भी दिखाया गया है। गुजरात का समुद्री तट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। भारत में इसे सबसे लंबा तट भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। उड़ीसा स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी। गोदावरी को इसकी लंबाई व सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्य में फैली हुई हैं? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियां इन 3 दक्षिण राज्यों में स्थित हैं, जो कि आपको डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। गंगा नदी डेल्टा कौन से सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाकर गिरती है। कौन सी नदी उड़ीसा में पैरी नदी के नाम से जानी जाती है? महानदी। महानदी को स्थानीय रूप से पैरी भी कहा जाता है। किस बंदरगाह को प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को। मुंबई भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो समुद्री व्यापार में अहम है और ये दिखने में काफी खूबसूरत भी है। किस स्थल को भारत का जलवायु विभाजक माना जाता है? विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर और दक्षिणी भाग के जलवायु विभाजक रेखा के रूप में मानी जाती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा 8586 मीटर भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8846.86 मीटर 8848.86 मीटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक पहाड़ी है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से ढका है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा भारत की उन कुछ नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है।
किस पठार को भारत का छत कहा जाता है? दक्कन का पठार। दक्कन पठार भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक विस्तृत पठार है जिसे भारत की छत कहा जाता है। कौन सी नदी भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें देखती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहां सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड। झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली का संयुक्त डेल्टा है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। कौन सी झील ताजे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है? वुलर झील। जम्मू कश्मीर में स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। ये काफी खूबसूरत है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। कौन सी नदी भारत के मध्य क्षेत्र में पूर्व की ओर बहती है? गोदावरी। गोदावरी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः किन क्षेत्र में है? पश्चिमी राजस्थान। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसे ऊपर के डायग्राम में हम एक बार दिखा चुके हैं आपको। भारत की किस नदी को वृक्षों की मां कहा जाता है? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी के किनारे वृक्षों की बहुतायत और धार्मिक महत्व के कारण इसे वृक्षों की मां कहा जाता है। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा गया है? केरल। केरल में काली मिर्च, इलायची आदि मसालों की खेती प्रमुख होती है, इसीलिए इसे मसालों का राज्य कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य होने के कारण यहाँ सूर्य सबसे पहले उगता है। भारत का कौन सा बंदरगाह बंदरगाहों की रानी कहलाता है? कोच्चि। कोच्चि को इसके व्यापारिक महत्व और सुंदरता के कारण बंदरगाहों की रानी कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे लंबी होती है? हिमालय। हिमालय श्रीलंका भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी नदी महाराष्ट्र में नहीं बहती है? कावेरी। कावेरी नदी मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। कौन सा राज्य भारत का चावल कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में धान की अत्यधिक खेती होने के कारण इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। कौन सा राज्य भारत का मसालों का राज्य कहलाता है? केरल। केरल मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। सतपुड़ा पहाड़ियां सतपुड़ा पहाड़ियां किस क्षेत्र में स्थित है? मध्य भारत। सतपुड़ा मध्य भारत में स्थित है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में। भारत में रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान। राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। भारत में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी। गोदावरी को इसकी लंबाई और उपयोगिता के कारण प्रायद्वीपीय भारत की गंगा भी कहा जाता है। भारत में कौन सी झील मानव निर्मित है? गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील भाखड़ा नांगल बांध से बनी है। भारत की सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन। सुंदरवन क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नोकलिकाई झरना मेघालय में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। लगभग 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये थे हमारे आज की ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन है जो ARO एग्जाम के लिए और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन वीडियो को एंड तक देखिए, इसे एनालिसिस करके पढ़िएगा। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसे ही पिक्चर के साथ वीडियो चाहते हैं और ऐसे ही पिक्चर के साथ क्वेश्चन भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएँ और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच गाइज।